वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम की ओर एंड दैट इज Q5। आपके Q5 में लिखा है प्रमोद बॉट 100 bunches of मेथी ग्रीन फॉर ₹400। प्रमोद नाम का कोई एक वेजिटेबल वेंडर है बेटा, जिन्होंने 100 जुड़ी, आप लोग ने देखा होगा मेथी, धनिया, पुदीना, ये सबका है ना जुड़ी बांधकर बेचा जाता है, 10 रुपए का एक या वॉट एवर द प्राइस में बी। तो यहां पर लिखा है प्रमोद ने ऐसे 100 बंडल खरीदे फॉर ₹400। करेक्ट। So now we will be writing the statement. Since Pramod is purchasing it, क्या लिखा है? प्रमोद bought, bought का मतलब होता है cost price. So we will be writing here cost price of 100 bunches is equals to ₹400। फिर आगे चलकर प्रमोद ने क्या किया? प्रमोद ने उसे अच्छे से, जैसे नॉर्मल मार्केट में कैसे प्रॉपर्ली सजा के रखते हैं एक एक जूड़ी को, वैसे उसने उस जूड़ी को अपने हैंड कार्ट यानी ठेले पर सजा दिया। अचानक से बेटा वहां पर बारिश आ गई और उस बारिश में कुछ मेथी भीग गई। और अगर आप थोड़ी सी भी साइंस की नॉलेज रखते हो तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, अगर उनको पानी लग जाए या वो थोड़ी देर भी पानी में ज्यादा देर रह जाए तो वो सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। आपने देखा होगा जब कभी भी हम लोग धनिया, पुदीना या मेथी खरीदते हैं तो जूड़ी के सेंटर में देखते हैं, उसको जानबूझ के खोल के देखा जाता है कि कहीं बीच में सड़ा हुआ पत्ता या गला हुआ कोई लीफ तो नहीं है, बिकॉज ज्यादा पानी देने पर या ज्यादा गीली जगह रखने पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सड़ जाती है। और यहां तो बरसात आ गई थी, तो प्रमोद कहता है इन अ सडन डाउनपोर, अचानक से बारिश आ गई, 30 of the bunches on his hand cart got spoiled, और उसे 30 बंचेस को फेंकना पड़ा। फेंकना पड़ा मतलब स्पॉइल हो गया, किसी के दाने में पानी लग गया होगा और वो पूरा का पूरा पत्ता सड़ने लगा होगा, कुछ नीचे गिर गए होंगे तो धूल मिट्टी लग गई होगी, और इस तरीके से टोटल 30 बंचेस को फेंकना पड़ा। गॉट स्पॉइल्ड यानी कि वो उसे बेच ही नहीं सकता। तो आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन दी है। सो वी विल बी राइटिंग हियर number of bunches spoiled is equals to 30 bunches। करेक्ट। और फिर प्रमोद ने एंड में हमसे कहा जो कुछ भी बच गया, he sold the remaining for ₹5 each। ₹5 each का मतलब होता है एक बंच को उसने 5 रुपए में बेचा। जैसे अभी मार्केट में अगर आप जाओ और आप धनिया का एक जूड़ी खरीदते हो तो वो इतना सा जूड़ी आपको 10 रुपीस का या 8 रुपीस का मिलता है। करेक्ट। सो लाइक दिस वे प्रमोद इज सेलिंग 1 bunch of मेथी फेन्यूग्रीक दैट इज मेथी फॉर ₹5 each। क्योंकि वो उसे बेच रहा है तो दिस विल बिकम सेलिंग प्राइस, एंड उसने लिखा है फॉर ₹5 each। ईच का मतलब होता है एक। इन शॉर्ट आपको एक बंच का सेलिंग प्राइस दिया है। सो आई विल बी राइटिंग हियर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 bunch of methi is equals to ₹5। करेक्ट।
और अब इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। प्रमोद एक वेजिटेबल वेंडर है। वो गया एक होलसेल मार्केट में और वहां से उसने 100 बंचेस ऑफ फेन्यूग्रीक मेथी को खरीदा। खरीद कर उसने अपने हैंड कार्ट ठेले के ऊपर उसे सजा लिया। वो बेच रहा था, उतने में ही अचानक से बारिश आ गई और उस बारिश में भीगने के कारण 30 बंचेस स्पॉइल हो गए, जो उसे फेंकना ही था, यानी उसे डस्टबिन में डालना ही था। और अब वो कहता है जो कुछ भी बचा कुचा रह गया ना सामान, मैं उसे 5 रुपए का एक बंच में बेचूंगा। So the first thing that strikes your mind is उसने खरीदे थे 100 बंचेस, yes or no? 100 बंचेस में से 30 बंचेस खराब हो गए, यानी वो बेच ही नहीं सकता। तो हमें 100 में से 30 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उस 30 बंचेस का कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा, वो मेथी सड़ गई है या खराब हो गई है। So the first thing that I will be calculating is number of bunches remained. अब टोटल उसने कितने बंच खरीदे थे, 100 बंचेस, जिसमें से नंबर ऑफ बंचेस स्पॉइल्ड, खराब कितने हो गए, 30। सो वी विल माइनस 30 बंचेस। ये वो बेच ही नहीं सकता, इसके लिए इसे माइनस कर दिया जाएगा। सो 0 minus 0 0, 0 minus 3 not possible, we will carry 1 and it will become 70 bunches। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, कि उसके हैंड कार्ट, उसके ठेले के ऊपर अभी 70 बंचेस मेथी के हैं और वो हर एक बंच के लिए 5 रुपीस चार्ज कर रहा है। इट इज रिटन ओवर हियर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बंच ऑफ मेथी, एक बंच के लिए वो 5 रुपए चार्ज कर रहा है। तो एट प्रेजेंट वो कितने बंचेस बेच पाएगा, खाली 70। yes or no? So you will leave a line and you will write here selling price of 70 bunches is equal to 70 बंचेस का अगर आपको सेलिंग प्राइस पता करना है तो आप क्या करोगे, आप 70 बंचेस को ₹5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट। सो यू विल बी राइटिंग हियर 70 bunches multiply by ₹5। So 5 zeros are 0, 7 5s are 35, और क्योंकि सेलिंग प्राइस निकाला है so we will write here rupees, correct। and now see the sum, आप इसे स्टेटमेंट में लिखोगे and the statement will be selling price of 70 bunches is equals to ₹350, करेक्ट। और अब आप डिसाइड करो क्या प्रमोद को प्रॉफिट हो रहा है या प्रमोद को लॉस। ध्यान से देखना, प्रमोद ने 100 बंच मेथी के खरीदे तो उसने कितना पे किया था, 400 रुपीस अपनी जेब से निकाल कर पे किया, और जब उसने सब सामान बेच दिया तो बेचने पर उसे कितना मिला, खाली 350 रुपीस। उसका कॉस्ट प्राइस 400 और सेलिंग प्राइस है 350। विच नंबर इज ग्रेटर, 400, एंड 400 इज द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब
प्रमोद को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। द रीजन इज, वी विल राइट लीविंग अ लाइन, सिंस द cost price is greater, full stop, then will be a loss. Leave a line. Loss is equals to cost price minus selling price. Leave a line. Cost price, 100 बंचेस खरीदने के लिए प्रमोद ने कितना रुपया पे किया था, 400, और अपने ठेले पर सभी बंचेस बेचने के बाद 100 बंच खरीदे थे, 30 स्पॉइल हो गए तो उसे फेंक दिया, बचे कितने, 70, और उन 70 बंचेस को 5 रुपए का एक बंच बेचकर इसकी कुल कमाई कितनी हुई थी, 350। अगर 400 में से 350 को माइनस कर देंगे बच्चों तो आंसर आएगा 5050। You will be showing this in the rough column. Since I am running short with space, I can't. Otherwise मैं आपको इधर रफ कॉलम बना के दे देता, but you will be showing it, that is understood. Leave a line and we will write answer. अब बेटा ये पहली बार हमें लॉस आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम में, so we will be writing here Pramod will suffer a loss of ₹50, यानी प्रमोद को 50 रुपए का नुकसान हो गया। अगर बारिश नहीं आई होती तो वो 30 बंचेस भी बेच देता और उसे ज्यादा पैसे मिल जाते, बट ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे हमें दिया गया था हमने उस हिसाब से इसे सॉल्व कर लिया। So meet you in the next video with the next word problem. Till then, take care of yourself and thank you.